जब पूरे यज्ञशाला का निरीक्षण किया है सती ने, तो देखा भगवान शिव का वहां कोई भाग नहीं है। भगवान शिव का भाग नहीं था वहां पर। उसको देख करके दक्ष से उन्होंने संवाद किया है। कहती हैं कि मुझे शर्म आ रही है कि मेरा नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए कि एक बेटी जो है, एक जो स्त्री है, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। जब तक पति के यहाँ है तब तक तो उसको मायका याद आ रहा है, और जब मायके आ गई है तो पति याद आ रहा है कि अरे मेरे स्वामी का पति से मेरा निर्माण हुआ है। इस बात पर मुझे शर्म आती है। और उन्होंने उसी यज्ञ का हो सो फल तुरंत लहब सब का हो, भले भांति पचंद मत निंदक देहि आरा, भयउ सकल मक हाहाकार, भयउ सकल मक हाहाकार, भयउ सकल मक हाहाकार, भयउ सकल मक हाहाकार। तो इस तरह से दक्ष का जो यज्ञ था उसमें सती ने अपने आप को समाप्त कर लिया है। और जब सती की यह स्थिति हुई है तब उनके गण दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर डाले। और जब ऐसा वहां हो गया है तो नारद जी जो सूचना तंत्र के सबसे तेज वाहक हैं, वो जाकर के भगवान शिव को इसकी सूचना दे देते हैं और कहते हैं भगवान सती ने तो वहां प्राण छोड़ दिए हैं। भगवान ने कहा कि मैं मना कर रहा था, लेकिन स्त्री समझ पाए या न समझ पाए, पति का जीवन पत्नी के लिए ही होता है। जब वो एक बार बंध जाता है पारिक ग्रहण संस्कार में, तो उसका जीवन और किसी के लिए नहीं रहता है। वह दिन रात जो कुछ भी करता है, वह चाहे प्रवृत्ति मार्गी हो चाहे निवृत्त मार्गी हो, वह अपने धर्म को पूरी तरह से निर्वहन करने की कोशिश करता है। भगवान शिव के मन में बहुत कष्ट हुआ। भगवान ने संकल्प लिया है और अपने सिर से एक बाल निकाल करके धरती पर फेंका है और उससे एक महान जीव की संरचना हुई है। और वह सहस्त्र भुजाओं वाला जो भयंकर प्राणी निकला है उसका नाम वीरभद्र। और वीरभद्र को भगवान ने आदेश दिया है। वीरभद्र ने जाकर के वहां पर दक्ष का जो कुछ भी बचा था वो सब कुछ समाप्त कर दिया। समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र पर कोप पठाए, वीरभद्र पर कोप पठाए, जग विध्वंस जाय दिन कीना, जग विध्वंस दिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना, सकल सुरन विधिवत दीना, भय जग विदित दक्ष गत सोए, भय जग विदित जस कछु शंभु विमुख गए होए, जस कछु यह इतिहास सकल जग जाने, ताते मैं संक्षेप बखाने, ताते मैं संक्षेप बखाने, ताते मैं संक्षेप बखाने। वीरभद्र ने सब कुछ जब तहस नहस कर दिया है, इसके बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि अब इंटरवेन करना चाहिए। अगर बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तो अब स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया है। भगवान नारायण
सारी लीला को देखते हुए स्वयं प्रकट हो गए हैं वहां पर। और उसके बाद फिर भगवान शिव से इन देवताओं ने आग्रह किया है कि प्रवृत्ति मार्गी जो दक्ष है वह संसार और माया के चक्कर में पड़ करके मूर्खता को प्राप्त हो गया है, उसे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान शिव तो कल्याण के ही देवता हैं, दया के ही देवता हैं। वो तो सदैव राक्षसों को, जिनको जानते हैं कि इनकी स्थिति ही गड़बड़ करने की है, उन्हें भी समय समय पर ऐसे श्राप, ऐसे आशीर्वाद देते रहते हैं कि वो संसार का ही नुकसान करते हैं। लेकिन भगवान शिव उसमें कभी भी पीछे नहीं रहते। ब्रह्मा जी की बात मान करके गए हैं। भगवान शिव से ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, अब इसने मूर्खता तो कर दिया, जिसे बुलाया उसे बुलाया, जिसको जो दिया जा चुका है उससे फिर लेकर के उसमें आपका भाग लगवाया जाए, यह ठीक नहीं होगा। आप तो निवृत्त मार्गी हैं, वैसे भी आपको किसी चीज की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अब जो कुछ भी उसके यहाँ बचा होगा वह सब कुछ आपका है। तो यज्ञ का बचा हुआ जो अंश है वो भगवान शिव को चला जाता है। भगवान शिव तो परम कल्याण के देवता हैं, उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं। उनको तो बस सीता राम का दर्शन होता रहे, राम राम का दर्शन होता रहे, वह श्मशान में ही मस्त रहते हैं। उनको और किसी चीज से कोई आवश्यकता नहीं है, उनको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, उनको कोई पूजा पाठ नहीं चाहिए, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वो तो केवल बस अपने आराध्य की आराधना में मस्त रहते। जहाँ राम कथा होती रहे, जहाँ भगवान की कथा होती रहे, वो काक भुसुंडी से भी कहाँ भगवान शिव और कहाँ काक भुसुंड कौआ भी अगर कथा कहे तो भगवान शिव उसे सुनने के लिए चले जाते हैं। ये इतने बड़े भगवत भक्त हैं भगवान शिव।